जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सूक्ष्म यौगिक प्राणायाम, गौमुखासन, वज्रासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम और पूरी ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस को जो मैं पिछले 10 महीनों से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ ना, इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है। मतलब इससे मेरी स्किन भी बिल्कुल ही क्लियर हो गई और मेरे को ब्रह्मचर्य में तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। अगर आप फॉलो करते हो ना, आपको भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सब कुछ ही प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लगातार ही सब कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने लेग्स को बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद अपने जो ऊपर की उंगलियां हैं ना पैरों की, सिर्फ उन्हें ही अप डाउन करना है और साथ में एक्सेल इनहेल करते रहना है। ऐसा आपको 10 बार करना है। ठीक है, 10 बार आपको अप डाउन करना है अपनी उंगलियों को, पैर की। पूरा पैर नहीं ले जाएंगे, पंजा नहीं ले जाना है, सिर्फ उंगलियों को करना है और सांसें लेते रहना है। ऐसा नहीं है सांस रोक लो, आप सांसें लेते रहना है। उसके बाद पूरा पंजा ले लेंगे 10 बार अप डाउन। ये भी होगा 10 बार, लेकिन इसके अंदर ये होगा एक्सहेल इनहेल आपको करते रहना है। नीचे जाते समय एक्सहेल, ऊपर आते समय इनहेल। सांस अंदर बाहर छोड़ते रहनी है और ज़बरदस्ती मत करना, मतलब नॉर्मली सांस लेते रहना। 10 बार ये करना है आपको। फिर उसके बाद 10 बार आपको क्लॉकवाइज दोनों पैर को जोड़ के क्लॉकवाइज राउंड करना है और फिर उसके बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। यहां पर भी आपको नीचे जाते समय एक्सहेल करना है और ऊपर आते समय इनहेल करना है। ये आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप करके देखोगे। ये एक वार्म अप की तरह है, मतलब सूक्ष्म यौगिक प्राणायाम 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए तो मतलब 10 महीनों से मैं कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरे को इससे फ़र्क देखने को मिला है। फिर आपको अपने पैरों को पूरी तरीके से खोल लेना है और फिर 10 बार क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी जो बैक है ना वो स्ट्रेट रहनी चाहिए और जो आपकी चेन है वो ग्राउंड से पैरेलल रहनी चाहिए। मेरे को तो कैमरे में देख के करना पड़ रहा है, लेकिन आप अपना स्ट्रेट ही रखना। ठीक है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और सांसें लेते रहना। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे ऐसे झटक के थोड़ा सा। अब आपको एक पैर को, अपने लेफ्ट पैर को ऊपर की तरफ उठा के ऐसे अपनी चेस्ट से लगा के पूरा सर्कल बनाना है। पहले 10 बार क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांसें लेते रहनी है आपको, कहीं पर भी योगा में सांसें मत रोकना। एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। पहले लेफ्ट पैर से करेंगे, फिर हम राइट पैर से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मेरी बैक बैंड हो रही है, लेकिन आपको बैक अपनी जितना हो सके कोशिश करना सीधे रखने की कोशिश करना। अब राइट पैर से 10 बार। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप कर लेते हो ना। आप करके देखना एक बार, ये तो वार्म अप की तरह है। अब अपने लेफ्ट पैर को उठा के राइट थाई पे रखेंगे और अपने जो उंगलियां है ना, पंजा है जो राइट वाले, उसे पकड़ लेंगे और लेफ्ट पैर का जो घुटना है उस पर अपने हाथ को रख के ऊपर नीचे करेंगे 10 बार। नीचे जाते समय इनहेल होगा, ऊपर आते समय एक्सहेल होगा। आप वीडियो में देख सकते हो कैसे कर रहे हैं। अभी भी अब मैं राइट से करूँगा तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अपने राइट पैर को उठा के लेफ्ट थाई पे रखेंगे और जो अपने पैर की उंगलियां है ना, पंजा है पूरा, उसे पकड़ लेंगे और वहाँ पे घुटने पे अपना वो हाथ रख के जो राइट वाला है उसे ऊपर नीचे करेंगे 10 बार। ऊपर आते समय एक्सहेल करना है आपको और नीचे जाते समय इनहेल करना है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक्सहेल का मतलब होता है बाहर करना और इनहेल का मतलब होता है अंदर करना। सिंपल सी चीज़ें हैं। अब बैठ जाना है आपको। इसको हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं। बटरफ्लाई की तरह आपने लगा लेना है, लेकिन यहाँ पर हम बटरफ्लाई की तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। पूरे पैर आपको स्ट्रेटली नीचे रख लेने हैं। बैक अपनी सीधी रखना, चेस्ट को बाहर की तरफ, शोल्डर सीधे चौड़े करके, और पूरे पैर जितने आपके लग पाए, मतलब पूरे ना लग पा रहे हो तो जितने आपके लग पाए, फिर धीरे से हल्की सी सांस छोड़ के ऊपर लेना। फिर मतलब 3 बार ऐसा जरूर से करना और 10-10, 15-15 सेकेंड तक रोकने की कोशिश करना। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आगे के जो एक्सरसाइजेज होंगे ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो आप आसन लगाएंगे। 3 बार ये करने के बाद पूरे पैर, आपके लेग में थोड़ा बीच में दर्द हो सकता है, कोई बात नहीं। अब अपने नॉर्मल से अपने लेफ्ट वाले लेग को अंदर रख के राइट वाले को बाहर रख के 10 बार आपको मुट्ठी खोल बंद करनी है। नॉर्मली बंद करते समय एक्सेल और खोलते समय इनहेल 10 बार। काउंट करते रहना अपने मन में ही। फिर उसके बाद अपने हाथ को सीधा दीवार की तरह रख के और फिर नीचे करना है, अप डाउन करना है। ऊपर आते समय इनहेल और नीचे जाते समय एक्सहेल। ऊपर आते समय सांस लेनी है और नीचे जाते समय सांस छोड़नी है।
और फिर अपनी मुट्ठी बना लेना। 10 बार आपको क्लॉकवाइज राउंड घुमाना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है। अपनी बैक को सीधा रखने की कोशिश करना है। ऐसा मत करना कि आपकी बैक बेंड हो रही है या फिर किसी भी तरीके से आपके शोल्डर्स में पेन आ रहा है। नॉर्मली करने की कोशिश करना। 10 बार आपने ये कर लिया। अब आपको अपने हैंड्स को बिल्कुल ही सीधा कर लेना है। सीधा करके उल्टा कर लिया। अब 10 बार आपको ये करना है। कैमरे में आप वीडियो में आपको दिख रहा होगा, शांति से आराम से ही करना, ज़्यादा प्रेशर मत देना। नॉर्मली जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। क्लोज करते समय एक्सहेल और इनहेल करना है आपको बाहर आते समय। ऐसे ही सेम ये भी करना है 10 बार। बाहर जाते समय एक्सहेल और अंदर आते समय इनहेल। फिर 10 बार ऐसे पूरा कंधे पे अपने दोनों हाथ रख के 10 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी नीचे जाते समय, डाउन जाते समय एक्सहेल, ऊपर आते समय इनहेल। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये वार्म अप है। आगे हम आसन वगैरह करेंगे, फिलहाल तो आप वार्म अप कर लो। अगर आपने ये कर लिया ना, इसके बाद आपकी बॉडी पूरी तरीके से खुल जाएगी। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे बैंड करके ऊपर ले जाना है सीधा, और फिर अपना सबसे पहले लेफ्ट वाला अपना लेके आना है नीचे, हैंड बैंड करना है, फिर राइट वाले की तरफ से ऊपर वाला हाथ सीधा रहेगा। यहाँ पर भी आपको सांस नहीं, मतलब सांस लेते रहना है, ऐसा नहीं करना सांस रोक दी। अब 10 बार अप डाउन देखना है। अपनी नेक की एक्सरसाइज हमने चालू करी है। 10 बार अप, 10 बार डाउन। मतलब एक बार जब आप अप करेंगे और डाउन करेंगे तो एक काउंट होगा। यहाँ पर आपको ऊपर जाते समय सांस लेनी है, नीचे जाते समय सांस छोड़नी है। अब 10 बार लेफ्ट एंड राइट साइड करेंगे। यहाँ पर शोल्डर्स को रिलैक्स रखना और प्रेशर मत देना बिल्कुल भी। आपके शोल्डर्स में क्रिएट ना हो प्रेशर, ऐसे करना। ज़्यादा टाइट मत करना। यहाँ पर मेरे शोल्डर्स थोड़े आपको टाइट लग रहे होंगे, लेकिन टाइट आप बिल्कुल भी मत करना। और जितना जा रहा हो उतना करना। ज़बरदस्ती तो ऐसा मत करना, ज़बरदस्ती आप कर रहे हो, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करना। शुरुआत कर रहे हो आप अभी, धीरे धीरे, मतलब ब्रह्मचर्य की अगर आप पालन करना चाहते हो ना, तो एक्चुअल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस हैं। अब 10 बार आपको राइट देखना है, 10 बार लेफ्ट देखना है। जब आप पूरा राइट हो जाओगे तब आपको सांस छोड़नी है और फिर लेफ्ट जाते हुए लेनी है, फिर पूरा हो जाओगे फिर लेफ्ट में छोड़नी है। ऐसे 10 बार करना है। एक बार जब आप लेफ्ट राइट कर लोगे तब वो एक काउंट होगा। 10 बार ऐसे करना है। फिर 10 बार आपको क्लॉकवाइज राउंड घुमाना है और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी आपको सांस लेते रहना है। सांस कहीं पे मत रोकना। योगा के अंदर यही होता है, अगर आप सांस रोक दोगे तो आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो आपका होता रहना चाहिए। यही हम चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो। सांसों का खास करके ध्यान रखना, रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। और वो भी ज़्यादा नहीं, प्रेशर नहीं देना, नॉर्मली चलती रहनी चाहिए। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज करना है। बस ये लास्ट है। इसके बाद हमारा सूक्ष्म योगिक प्राणायाम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन जो आपकी नाइटफॉल वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, और जो लोग अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते, लेग्स जिनके कमज़ोर होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और पेट में जो कब्ज़ वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से नाइटफॉल होता है, हम टाइमर लगा देंगे। कम से कम आपको 5 मिनट से स्टार्टिंग, आप चाहें तो 3 मिनट से कर सकते हो अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, वरना 5 मिनट से मैं यहाँ पर 5 मिनट से स्टार्ट करूँगा। 5 मिनट का टाइमर लगा दिया है, 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेग स्ट्रेट करके अपना लेफ्ट वाला पैर मोड़ के हिप्स के नीचे, और फिर राइट वाला मोड़ के हिप्स के नीचे। सीधे बैठ जाना, अपनी कमर को बिल्कुल सीधे कर लेना है। और जो आपकी चिन है ना, वो ग्राउंड के वो पैरेलल होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधे आपको स्ट्रेट देखना है। फ़ोन में मैंने 5 मिनट का टाइमर लगा दिया है। आप चाहें तो 3 मिनट बाद भी अपने फ़ोन में टाइमर लगा के रख दें, रुक सकते हैं। यहाँ पर भी आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आप फ़ोन चला रहे हैं वज्रासन करते समय, ऐसा मत करना। कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उससे। आपको अपनी आंखों को बंद करके, जैसे मैं बैठा हूँ ना पोजीशन में, बिल्कुल स्ट्रेट अपने हाथों को दोनों को घुटनों पे रखकर आराम से बैठ जाना। बिल्कुल रिलैक्स फील करना है। पेन हो रहा होगा, मुझे पता है आपके लेग्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। पहली बार अगर आप कर रहे हैं ना, आपके लेग्स में पेन होगा, लेकिन उस पर फोकस मत करना। थोड़ा पेन होने देना, तभी आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो बंधेगी। 3 मिनट अगर आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हो, वरना 5 मिनट नेचुरल है। 5 मिनट से तो करनी ही चाहिए। मतलब मैंने करी थी, मैंने भी 5 या 6 मिनट से ही करी थी।
ठीक है। 5 मिनट तक हम वज्रासन करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे गौमुख आसन। अब ये रेगुलर बेसिस में आपको इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस रेगुलर नहीं दूंगा, आज पहला दिन है इसीलिए मैं ज़्यादा आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, ठीक है। सांस को अपने लेते रहना नेचुरली, मतलब आराम से, बिल्कुल आपका मन शांत हो जाए। ज़्यादा शांत ना हो क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है तो भी कोई नहीं, लेकिन हिलना मत, हिलने बिल्कुल भी मत, ऐसा करना कि बैठे रहो आप। और जो सूक्ष्म योगिक प्राणायाम इसीलिए हमने उससे पहले करा, मतलब वार्म अप करा, ताकि ये जो इस समय में हम पंजे मोड़ रखे हैं ना, अब इनमें दर्द चालू हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो दर्द होने लगेगा इतनी देर में, अब दर्द नहीं होगा। आपने अगर वो कर ली होगी ना एक्सरसाइज सूक्ष्म योगिक प्राणायाम वार्म अप, तो दर्द नहीं होगा, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। आप चाहें तो कोई म्यूज़िक भी चला कर रख सकते हैं अपने साइड में फ़ोन में, और टाइमर लगा लो 5 मिनट का, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये सब सिखाने का मेरा एक ही मोटिव है, क्योंकि जो लाइफ मेरी थी ना पहले, 1-1.5 साल पहले जो मेरी लाइफ थी, वो लाइफ आपकी भी हो सकती है। मतलब मैं इस एज में देखता हूँ, जो 18 से 17 से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं मेरी एज के, जो मतलब अभी तो मैं 20-21 का होने वाला हूँ, लेकिन उस समय पे बहुत प्रॉब्लम होती है। जो हमारे शरीर की एनर्जी होती है ना, वो हमसे सेक्सुअल एनर्जी संभाली नहीं जाती और हम गलत डायरेक्शन में उसे बहाते रहते हैं, तो वो बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप 17 की एज से ये चीज़ें करना शुरू कर दोगे ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दोगे, वैसे तो आपको 15 या मतलब जब पूरा ही करना ही चाहिए 24 साल की उम्र तक, लेकिन जितना जल्दी हो सके अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट कर देते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको, मैं बता रहा हूँ, इसका बेनिफिट आपको जब आप देखोगे ना, आपकी 30 की उम्र है और आप लग रहे हो 25 के, और जो बाकी आपकी 30 की उम्र वाले बंदे हैं, कहीं किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को गुप्त रोग है, मतलब किसी को कुछ है, किसी की लाइफ सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं है, तब आपको लगेगा कि यार वही सही चीज़ कर रहा था मैं। मतलब 1-2 साल के अंदर आपको इतना बढ़िया, मेरे को तो मतलब 10 महीनों के अंदर, डाइट मेरी अच्छी थी ना, तो 10 महीनों के अंदर इतना ज़्यादा बढ़िया फ़र्क मेरे को देखने को मिला ना, मज़ा आ गया कसम से। मतलब बिल्कुल बॉडी मेरी फिट हो गई, और आप देख ही सकते हो, मतलब ऐसा नहीं था पहले बिल्कुल भी। अब ये थोड़ा फैट वगैरह शरीर में दिख रहा होगा, फैट बढ़ गया है थोड़ा, बाकी सर्दियों में तो बिल्कुल फिट हो गया था। स्किन पे भी ग्लो आ रहा है बिल्कुल, मतलब सही है। बियर्ड वगैरह ग्रोथ भी, सब कुछ ग्रोथ बढ़ जाती है आपकी, फिजिकली भी मेंटली भी, आप काम करने के लिए एनर्जी भी आपकी लेवल जो होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। आप मेरी बातों को सुनते रहो, आज मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, आगे से हम इतनी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। जो बंदा फर्स्ट डे से कनेक्टेड हो जाएगा ना, रेगुलर बेसिस पे करेगा, ये आपको मॉर्निंग में करना है 5 बजे, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन दिन में कभी मत करना, चाहे तो मॉर्निंग में चाहे तो इवनिंग में, जब सूर्य अस्त हो रहा हो या सूर्य उदय हो रहा हो, मतलब बीच का समय होता है ना, सूर्य निकल रहा होता है, चंद्रमा जा रहा होता है, या चंद्रमा निकल रहा होता है, सूर्य जा रहा होता है, इवनिंग में, मॉर्निंग में, गुड आफ्टरनून में नहीं करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप जो एक्सरसाइजेज मैं आगे बताऊंगा ना, जो भी आसन, ये भी आसन, आप कुछ दिनों तक, बस ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर आपको बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हो ना, तो आपको बहुत ही जल्दी बेनिफिट दिखेगा, और आप ज़्यादा मसालेदार खाना और नेचुरली सब खाते हो, तो आपको बहुत ही जल्दी बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी आपको अपना थोड़ा डाइट में सुधार करना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। एक भाई ने कमेंट करा था कि मैं नॉन वेज खाता हूँ, तो मैंने, मतलब जब भी मेरे को नाइट फॉल होता है तो मैंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म ब्रह्म की चर्या, मतलब ब्रह्म की जो दिनचर्या होती है उसकी तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करना। तो नॉन वेज तो भगवान कोई खाएंगे नहीं, तो आप नॉन वेज खा रहे हो तो आप सबसे पहले तो यही भूल जाओ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। नॉन वेज को बिल्कुल ही मतलब ख़त्म कर दो। अब ये वज्रासन हो गया, इसके बाद हम करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन आपको वैसे थोड़ा टफ लग सकता है, मैं दोनों ही साइड से, लेफ्ट और राइट से, दोनों ही लेग से 3 बार से स्टार्ट करा था मैंने। इसमें करीब हमें 7 मिनट लगते हैं, 1-1 मिनट तक हम करते हैं। थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखो जिस तरीके से मैं पोजिशनिंग कर रहा हूँ, पहले अपने राइट, जो लेफ्ट लेग है उसे राइट हिप के नीचे रख लेना है, और अपने जो लिंग वगैरह उसको मतलब सेट कर लेना, टेस्टिस वगैरह में आपके दर्द ना हो, क्योंकि बीच में ऐसे दबाएगा पूरा।
और फिर अपने जो राइट लेग है उसे उठाकर लेफ़्ट के ऊपर इस तरीके से रखना है, और जो अपना लेफ़्ट का पंजा है ना उसे पीछे कर लेना है, पूरा ऐसे फिक्स करने की कोशिश करनी है। देखो ना स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और फिर अपना जो लेफ़्ट हाथ है और राइट है, जिस तरफ का पैर ऊपर होगा उसी तरफ का हाथ ऊपर होगा। राइट ऊपर होगा पहले तो आपका, फिर उसके बाद लेफ़्ट ऊपर होगा जब हम दोबारा जाएंगे। 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दिया है। 1 मिनट तक आपको ऐसे ही स्ट्रेट बैठना है। अपनी जो बैक है ना उसे जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेट रखने की कोशिश करो। बैक अगर बैंड होगी ना तो आपका दर्द बन जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और गलत पोजीशन में बिल्कुल भी मत करना। चाहो तो यूट्यूब पर भी वीडियो देख लेना कि गोमुख आसन, हाउ टू परफॉर्म गोमुख आसन इन करेक्ट पोजीशन, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। और भी, और चाहो तो इसके बारे में, इन चीज़ों जो भी बता रहा हूँ इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि वीडियो में जो बता दिया उसे ही मानकर बैठ गए, अपनी तरफ से भी कोशिश करना जानने की, तभी मज़ा आएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद ऐसे ही सेम हमें लेफ़्ट से करना है। लेफ़्ट वाला पैर ऊपर होगा, राइट वाला नीचे होगा। लेफ़्ट वाला हाथ ऊपर होगा, लेफ़्ट वाला और राइट वाला हाथ नीचे होगा। सेम इसी तरीके से पोजीशन आपको 1 मिनट के लिए दोबारा से बनानी है लेफ़्ट की तरफ से। अब लेफ़्ट वाला पैर आपका ऊपर आ जाएगा। अपना जो लिंग वगैरह उसको संभालते रहना, कहीं पता चले टेस्टिस में आपके दर्द बन जाए। ये अब हमारा लेफ़्ट वाला हाथ ऊपर है, लेफ़्ट वाला पैर ऊपर है, राइट वाला नीचे। अभी थोड़ा मैं नीचे की साइड देख रहा हूँ, लेकिन आपको मतलब इतना रहेगा, इतनी पोजीशन आपकी बन जाएगी। जब आपकी वो बैक स्ट्रेट होगी ना तो इतनी पोजीशन आपकी बन जाएगी। मेरे हाथ पूरी तरीके से पीछे से जुड़े हुए हैं अपनी बैक से, आपके भी जुड़ सकते हैं। चाहे तो यूट्यूब पर देख लेना गोमुख आसन, हाउ टू परफॉर्म गोमुख आसन इन करेक्ट पोजीशन। ये वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकती है, लेकिन ये आपकी लाइफ बिल्ड कर देगी। मतलब जितने भी इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ मैं, कोई खास एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो वही लोग देखें जो एक्चुअल में चाहते हैं ग्रोथ करना, जो एक्चुअल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं ना, वही सब्सक्राइब करें। फालतू के व्यूज़ ना मुझे चाहिए, और ना मैं चाहता कि 1000 लोग देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मैं पैसा कमा रहा हूँ, वैसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि 10 लोग देखें, लेकिन 10 लोग परफॉर्म करें उस चीज़ को, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, उन्हें फ़ायदा मिले। ठीक है। अब इसी तरीके से दोबारा आपको राइट से करना है, और फिर लेफ़्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ़्ट से। 3 बार होगा, 3 स्टेजेस पे 1-1 मिनट के लिए। ठीक है। अब आपका राइट पैर ऊपर आ जाएगा, और फिर राइट हाथ भी इसी तरीके से ऊपर आ जाएगा। पोजीशन आपकी अगर शुरुआत में नहीं बन रही सही, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है आपको, दर्द हो रहा है जो भी, तो 6 महीने तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म में गलत तरीके से परफॉर्म करते हो तो आगे 1-2 साल बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूट्यूब पर सर्च ज़रूर कर लेना, देख लेना कि गोमुख आसन कैसे परफॉर्म करते हैं, तभी आप ये चीज़ें, मतलब जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सोच समझ के देख के ही करना, एक्चुअल सीधा परफॉर्म मत करना। बाकी ये वीडियो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी देख के भी, मतलब सुबह लगा कर रख लेना, डायरेक्ट भी देख कर परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने स्किप नहीं करा है। जैसे मैं चाहता तो गोमुख आसन को एक बार दिखा के स्किप कर देता, तीनों बार मैंने करके दिखाया है, इसीलिए लंबा है थोड़ा वीडियो। समझ लो कि 35-55 मिनट, 55-57 मिनट डायरेक्टली आपको पूरा ही वीडियो देखकर आपका समझ लो 1 घंटा सुबह आप दे दोगे ना, तो समझ लो कि ये जिम वालों से भी ज़्यादा बढ़िया है। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे एनर्जी डायरेक्टली आपकी स्टोर होना शुरू हो जाती है, पावर बढ़ना शुरू हो जाती है शरीर के अंदर। फिर लेफ़्ट से हुआ, लेफ़्ट वाला हाथ ऊपर आ गया, राइट वाला नीचे आ गया। ऐसे ही एक बार और हम परफॉर्म करेंगे सेम इसी तरीके से। और अपनी ब्रीथ को मत छोड़ना। ब्रीथ अगर आपने छोड़ दी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्रीथ को साथ लेकर चलना है, और नेचुरल ब्रीथ लेते रहना है। ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती ऊपर खींच रहे नीचे खींच रहे, साथ में लेकर चलते रहना, धीरे धीरे लेते ही रहना, छोड़ना मत, शांति से बिल्कुल। कोई नहीं, पहली बार है, अगर आप इसी बार में, इसी राउंड में, इसी के बाद रुकना चाहते हैं तो रुक जाओ, तीसरी बार मत करो। वैसे तो मैंने 3 बार से ही स्टार्ट करा था, और मैंने 8 बार तक 10 बार तक किया हुआ है, लेकिन अभी आप शुरुआत में अगर चाहो तो इसी पे रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में मैंने एक्चुअल में आपको और भी यार डिटेल में करके दिखाया हुआ है,
गोमुख आसन, वज्रासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम और जितना भी जो भी सूक्ष्म यौगिक प्राणायाम उससे पिछली वीडियो में। तो अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो उसकी लिंक तो अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, क्योंकि चैनल की हिस्ट्री बिल्ड नहीं हुई है, लिंक नहीं डाल सकता। आप चैनल पर ही चेकआउट कर लेना। इससे पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने सब कुछ ये समझाया हुआ है कि क्या मोटिव है, क्या मतलब किस लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल ही डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे परफॉर्म करना है। अगर आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। बाकी इसमें तो मैंने डायरेक्टली करके दिखाया है पूरा। और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो वो देख लेना। बस इसके बाद हम लेफ़्ट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सीधा अनुलोम विलोम प्राणायाम पे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना होगा 15 मिनट। उसके बाद हम करेंगे डीप मेडिटेशन। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देखने में आपको थोड़ा इजी लग सकता है, कर रहे होगे आपको थोड़ा पता लग रहा होगा मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है ज़्यादा मुश्किल हो। अगर आप रेगुलरली 1 हफ्ते भी कर लेते हो तो एक तो आपको रियल लाइफ में चेंजेस देखना शुरू हो जाएंगे, फिजिकली, मेंटली, और एनर्जी का लेवल। आप दोस्तों से बातचीत करोगे वो भी बताएंगे, मतलब आपके अंदर कुछ चेंज दिखना शुरू हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर ही। अगर आप नॉर्मल नेचुरल हो, अगर आप वैसे ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह और ज़्यादा नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, बाकी आपको ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फास्ट फूड खाते हुए भी, उल्टी सीधा सब कुछ खाते हुए भी अगर आप सोच रहे हो ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँगा, सुबह में जल्दी नहीं उठूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँगा, तो भूल जाओ फिर। मैं भी काफ़ी दिनों से सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, लगभग 1 महीना हो गया दूसरे वाले चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो एडिटिंग में या फिर कुछ भी मतलब किसी तरीके से टाइम थोड़ा लेट हो जाता है, प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है थोड़ा, तो उसकी वजह से लेट हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करना आप सुबह में 4 से लेकर 7 के बीच में कर लेना। ये जितना भी मैंने बताया ना 1 घंटे का, ये 4 से 7 के बीच में। और 1 हफ्ते के बाद मैं चीज़ों को अपग्रेड कर दूंगा, तो कोशिश करना कि 1 हफ्ते से पहले ही आप करना शुरू कर दो। डे 1 है आज हमारा, रेगुलर बेसिस पे करवाऊंगा। और मतलब कोई एज अ टीचर मत देखना मुझे, आप समझ लेना भाई हूँ आपका, जो मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूँ। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ईजी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट करके नॉर्मल सुखासन की पोजीशन में बैठ जाना है और अपने हाथों में ध्यान मुद्रा लगा लेनी है। सुखासन देख लो आप, नॉर्मल तरह आलती पालती मार के बैठ जाना। आपको कोई और आसन आता है तो उसमें ही बैठ सकते हो। अपने हाथों में ध्यान मुद्रा लगा ली आराम से। अब यहाँ पर तो मैं तो सिद्ध आसन लगाता हूँ ये, लेकिन आप बिल्कुल ट्राई मत करना, कहीं यूट्यूब पर सर्च करो सिद्ध आसन क्या है। ये कम से कम 6-7 महीनों के बाद आप करना शुरू कर सकते हो, उससे पहले हार्ड है थोड़ा, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसमें आपके पैर भी पूरी तरीके से नीचे नहीं जाएंगे, अपने दोनों तलवों को, और गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। सबसे तगड़ी चीज़, जितने देर हम बैठने वाले ना, मैं 42 मिनट 45 मिनट तक बैठ जाता हूँ, तो उसमें गर्मी जो आपकी हीट लेवल है ना बॉडी का, वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से आप ये मत करना। अभी आप नॉर्मली सुखासन में बैठ जाना और अपने हाथों में सुख मुद्रा लगा लेना। अपने लेफ्ट हैंड में तो आपको सुख मुद्रा लगानी है। स्क्रीन पर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपको सुख मुद्रा लगानी है। एक हाथ से अपनी जो फर्स्ट फिंगर है और जो अंगूठा आपका थंब है उसको ऐसे मिला लेना है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो मिलाकर, और जो अपनी 3 उंगलियां हैं उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट रखकर ऐसे उस पे घुटने पे रखकर बैठ जाना है। और जो अपना राइट हैंड है उससे वायु मुद्रा लगानी है। वायु मुद्रा आप देख सकते हो, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को ऐसे मोड़ के अंगूठे से ऐसे बंद कर लेना है, और अंगूठा अपना रखना है पहले राइट नोज़ की तरफ, राइट की तरफ रखना है। और लेफ्ट से स्टार्टिंग हमेशा लेफ्ट से करना, फिर लेफ्ट से अंदर लेनी है, फिर राइट से छोड़नी है, फिर राइट से लेनी है, फिर लेफ्ट से छोड़नी है। स्टार्टिंग लेफ्ट से होगी, ध्यान रखना हमेशा ही। अब मैं लगाता हूँ 15 मिनट का टाइमर। 15 मिनट हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, और फिर उसके बाद आंखें मत खोलना। मैं यहाँ पर टाइमर दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। अपने पास भी जो आपने फ़ोन रखा हो उसमें भी टाइमर तुरंत स्टार्ट कर लेना, और आंखें मत खोलना, ऐसे ही मतलब बंद कर देना टाइमर को तुरंत से, और फिर चालू रखना। 30 मिनट तक हम करेंगे। पहले 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, और फिर उसके बाद 15 मिनट डीप मेडिटेशन, सांस लेते रहना। ज़्यादा प्रेशर मत देना, ये गलती मैं पहले करता था। बिल्कुल एकदम झटके से ऊपर ले रहा हूँ, झटके से छोड़ रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ। नेचुरल बिल्कुल जितना हो सके शांत करने की कोशिश करना। आपके दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट्स आएंगे ना, एकदम से शांत करने की कोशिश करोगे तो आप सह नहीं पाओगे। तो एक काम करना,
सांसों पे अपनी सिर्फ ब्रीथ पर फोकस करना और नेचुरल रखने की कोशिश करना, ना ज़्यादा जोर देना ना ज़्यादा ढीला, मतलब नेचुरल जैसे आप सांस लेते हो ना वैसे ही लेनी है। पहले लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, राइट से, ऐसे ऐसे करके राइट से ही छोड़ना, फिर राइट से लेना, फिर लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना। अनुलोम विलोम प्राणायाम चाहो तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। यह आपको 15 मिनट के लिए करना है। यहाँ पर मैं एक म्यूज़िक चला दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको रिलैक्स फील हो। आप चाहो तो अपने लिए अलग से म्यूज़िक चला सकते हो।
अब आपके पूरे 15 मिनट हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा। अब मैं लगा दे रहा हूँ 15 मिनट का टाइमर। आपको डीप मेडिटेशन करना है। दोनों ही हाथों से ध्यान मुद्रा बनाकर बैठ जाना और नेचुरली अपना सुखासन में बिल्कुल पीठ को अपनी स्ट्रेट रखना। पीठ को बैंड करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और दोबारा से मैं एक म्यूज़िक चला दे रहा हूँ और पूरा ही शांत जितना हो सके अपनी बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है ना, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना। शोल्डर्स वगैरह, आपका जो हाथ वगैरह है, लेग्स वगैरह बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना। आपका जो सिर्फ जो मत्था है ना वो एक्टिव होना चाहिए, ऊपर की जो खोपड़ी है वो एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, उस पर ही फोकस करना है, अपनी ब्रीथ पर फोकस करना है। फालतू के थॉट्स वगैरह आ रहे हैं उन्हें आने दो, सिर्फ अपनी ब्रीथ पर फोकस करो। ठीक है, डीप मेडिटेशन करने मतलब ज़्यादा प्रेशर भी मत देना और नेचुरली हल्का करने की कोशिश करना। ऐसा सोचना कि सब कुछ लाइट लाइट हो रहा है, मतलब बहुत हल्का हो रहा है और लाइफ में चमक आ रही है, चीज़ों में एक नई ताजगी आ रही है मेरे अंदर। मैं खुश फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और कुछ इमेजिन कर, अगर चाहते हो तो इमेजिन भी कर सकते हो, जैसे जो भी आप बनना चाहते हो। थोड़े विजुअलाइजेशन का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करना है। मैं म्यूज़िक चला दे रहा हूँ। ठीक है।
अब यहाँ पर आपके 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, इसको भी, मेडिटेशन को भी। अब आपको सीधा आँख नहीं खोलनी है, पहले अपने दोनों हाथों को कस के घिसना है इस तरीके से तेज से खूब, और फिर उसके बाद पूरा गर्म करके चेहरे पे लगाना है। फिर दूसरी बार डायरेक्ट आँख मत खोल लेना, 2 बार घिस के तरीके से घिसना, तेज से, मतलब ताकत मत लगाना ज़्यादा। और फिर लगा दिया, फिर अपनी आंखों पे लगा के आराम से अपनी आंखों को खोलना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन में ताजगी आ गई होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा, आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होगे। फिर अपना आसन आराम से खोल लेना है, और मतलब इस समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ आज जीवन में कुछ नया हुआ है, लाइफ में कुछ चेंज आया है। अब आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना
कि अब आपको सीधा ऐसा नहीं करना है कि सो गए या फिर कुछ कर रहे हो सुबह में अगर आप कर रहे हो ना, तो सोना नहीं है, जाकर सीधा अपना वर्क करो, जो भी आप स्टडी करते हो, जो भी अपना बिजनेस वर्क जो भी करना है आपको, मतलब वॉक के लिए मत जाना, लेकिन जो भी करना आप वो करो, सोना मत बिल्कुल भी। जय श्री राम।